नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर महेंद्र बंजारा आप लोगों के लिए आज फिर से लेके आया हूं क्लास 6 जो अपना चल रहा है हिंदी मीडियम का ही, उसका ही पार्ट 8 आप लोगों के बीच लेके आया हूं। और ये अपना कौन सा चैप्टर चल रहा है? पहले वाला अध्याय 1 अपनी संख्याओं की जानकारी। और उसमें अभी तक अपन देखें तो अपन ने एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 अच्छे से पूरी पढ़ ली है, 1.2 मैंने करवा दी है, और खूब सारे जो भी आपके बेसिक से जीरो लेवल से जो भी चीजें हैं वो सारी पहले पार्ट की अपन ने क्लियर कर ली है। अब अपन को प्रश्नावली 1.3 पढ़नी है, उससे पहले कुछ चीजें पढ़नी पड़ेगी और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सन्निकट मान। सन्निकट मान का मतलब होता है निकटतम मान। निकटतम मान कैसे? निकटतम मान जैसे मैं कह दूं कि यहां पर जैसे ये डस्टर है और यहां पर ये तीनों मार्कर ये मैंने लाइन में अरेंज कर दिए, तो आपको अगर मैं पूछूं इस डस्टर के सबसे नजदीक कौन है, तो आप कहोगे ये पहले वाला मार्कर सबसे नजदीक है। अगर मैं आपको पूछूं इस डस्टर से सबसे दूर कौन है, तो आप कहोगे ये, यानी सबसे उधर वाला मार्कर सबसे दूर है। कहोगे या नहीं कहोगे? तो वही तो सन्निकट मान यानी निकटतम मान। लेकिन यहां पर वो निकटतम मान इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 जितना भी बोले, आदि, लाख, 10 लाख पूछा जा सकता है, उसके लिए निकालना है। और आपको ज्यादातर 1000 तक ही पूछा जाएगा। कहां तक पूछा जाएगा? 1000 तक। तो पहले अपन सब शुरुआत करते हैं सन्निकटन द्वारा निकटतम दाई तक मान लेते हैं। कहां तक? दाई तक आकलन कर रहे हैं। अच्छे से सुनिएगा कि अपन कहां तक आकलन कर रहे हैं? दाई तक। पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं, वो चीज आपको समझ में आ गई तो आप जरूर यहां से बहुत सारी चीजें सीखोगे इस वीडियो के माध्यम से। देखें, ये मैं कुछ एक कॉलम बना रहा हूं और वो कॉलम आपको अच्छे से समझने हैं। यहां पर क्या चीज समझनी है, उसके लिए आपको पूरा वीडियो लगातार कंटिन्यू देखना है। देखो 259, 260, 261, 62, 63, 64, 65, 67, 67, 268, 269, 270 और 271 ये कॉलम बनाए। अब इन कॉलम में मैं कुछ चीजें कर रहा हूं, वो चीज समझिए कि यहां पर अगर मैं एक को छोड़ के एक के ऊपर मैं कुछ डायग्राम बना रहा हूं, वो डायग्राम समझिएगा। जैसे यहां पे बना देते हैं ये, ठीक है ना। यहां पर एक फिर से डायग्राम बना देते हैं, फिर यहां पर वापस बना देते हैं। आगे चले तो यहां पर डायग्राम बना देते हैं, ठीक है ना। ये आपको यहां पे क्या चीज पूछी जा रही है वो मैं क्वेश्चन अभी लिख रहा हूं और उन क्वेश्चनों को समझना है आपको कि ये जो 260 है ना, इस 260 और इस 270 इन दोनों के बीच में आपको दिखाई दे रहे होंगे कि ये जो झंडे लगाए मैंने, एक ये लगाया, एक ये लगाया, यहां से चलो हटा देते हैं, यहां पे लगा देते हैं 269 के पास, ठीक है ना। ये झंडे, अगर मैं आपको पूछूं कि 260 के नजदीक कौन से झंडे हैं, किसके नजदीक? 260 के। वापस सुनिएगा, 260 के ज्यादा नजदीक कौन से वाले झंडे हैं, तो आप कहोगे एक तो 261 वाला और एक 263 वाला। ये थोड़े ज्यादा नजदीक है, वो तो बहुत ज्यादा दूर है ना। किसके नजदीक? 260 के नजदीक। अब मैं अगर इस क्वेश्चन को घुमा दूं, घुमा के मैं ये पूछूं 270 के नजदीक कौन से झंडे हैं, तो आप कहोगे सर 270 के नजदीक तो ये है ना, 267 वाला और 269 वाला, यही है ना, ये दूर है इसके लिए। तो अब यही तो है नजदीक और दूर वाले मान जो अपन को निकालने हैं, और वो भी किसके लिए? सबसे पहले अपन दाई के लिए कैलकुलेट करते हैं। अब दाई के लिए कैलकुलेशन के लिए आपको बहुत सारी चीजें समझनी है। वो चीज क्या है? जैसे आपको मैं कह दूं 10 व 20 के बीच
10 व 20 के बीच 12 हैं। 10 और 20 के बीच क्या है? 12। तो आप बताओ 12 किसके नजदीक होगा? जैसे ये 10 है और ये 20 है, यहां पर 12 आता है, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, तो ये 12 तो 10 के नजदीक है ना भाई। 12 किसके नजदीक है? 10 के नजदीक हुआ या नहीं हुआ? तो 10 व 20 के बीच 12 है जो 10 के नजदीक है। किसके नजदीक है? 10 के नजदीक है। बात समझिएगा, ठीक है। अच्छे से बात समझ में आ रही होगी आपको, और आपको ये चीजें पूरी देखनी है। पूरी देखोगे तो आप जरूर निकटतम मान वाला कॉन्सेप्ट, जो सन्निकट मान वाला है, वो आपके कभी गलत नहीं होगा, हमेशा आप सही करोगे। मैं दाई तक की कैलकुलेशन आकलन कर रहा हूं। अब जैसे यहां पे यही प्रश्न में ऐसे घुमा दूं, 10 व 20 के बीच, 10 व 20 के बीच 18 है। क्या है? 18 है। जो अब यहां पे ये तो 12 तो किसके नजदीक था? 10 के। अगर 18 होगा तो वो 20 के नजदीक होगा। 18 किसके नजदीक होगा? 20 के। है जो 20 के नजदीक है। किसके नजदीक है? 20 के नजदीक है। क्या आप ये चीज क्लियर कर पाओगे, बोल पाओगे या समझ पाओगे? जो भी चीजें हैं ये नजदीक क्यों है, उसका रीजन आपको पता है। अब साथ में एक और चीज बता रहा हूं कि 1, 2, 3, 4, ये जो चारों जो संख्याएं हैं वो किसके नजदीक है? 0 के या 10 के? अब ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, आपका माइंड चेक करते हैं। थोड़ा सोचें, आप भी सोचोगे तो आंसर जरूर मिलेगा आपको। 1, 2, 3 और 4 ये सब चीजें है ना 10 के नजदीक नहीं है। किसके नजदीक है? इस 0 के नजदीक है। किसके नजदीक है? इस 0 के नजदीक है। ऐसे कैसे? एक और चीज मैं साथ में कर रहा हूं, 6, 7, 8 और 9 ये वाली चीजें किसके नजदीक हैं? 0 के हैं या 10 के हैं? तो आप कहोगे सर ये वाली चीजें है ना 0 के नजदीक नहीं है, ये वाली चीजें 10 के नजदीक है। किसके हैं? 10 के। किसके नजदीक है? 10 के, 0 के नहीं है। ठीक है, मैंने कहा कि ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया। तो यहां पर 5 नहीं लिखा मैंने। क्या नहीं लिखा? 5 लिखा ही नहीं। वो 5 किसके नजदीक है यहां वो समझाना जरूरी है। तो देखो यहां नोट लिख रहा हूं, 5 जो कि 0 व 10 दोनों के, 0 व 10 दोनों के मध्य, बीचों बीच मध्य आता है। क्या आता है? बीचों बीच आता है, यानी मध्य में आता है। मध्य में आता है तो ये 5 है ना, वो 0 के नजदीक नहीं रहेगा, वो रहेगा 10 के नजदीक हमेशा ही। किसके नजदीक रहेगा? 10। जब भी 5 आए तो आपको किसके नजदीक ले जाना है उसे? 10 के। किसके अंदर? दाई में। अगर मैं कहूं कि ये 10 है और ये 20 है, इन दोनों के बीच है 15, ये 15 किसके नजदीक है? यही मैं ऐसे बोलूं, ये 20 है, ये 30 है, इन दोनों के बीच है 25, ये 25 किसके नजदीक है? आप ये चीजें पूर्णतः क्लियर करोगे। अभी देखो ये जो 5 है ना वो 0 के कभी नजदीक नहीं होता है, हमेशा अपन किसके नजदीक लेते हैं इसे? 10 के। ये जो 5 है वो किसके नजदीक होगा? 0 के नजदीक नहीं होगा, वो होगा 10 के नजदीक। हमेशा ही ये ध्यान रखना है आपको। और यहां पर जब भी 5 आता है तो आप पीछे मत बढ़िएगा, आगे की ओर सोचिएगा। ये 15 किसके नजदीक है? 20 के। 25 किसके नजदीक है? 30 के। तो ये है सन्निकट मान की कहानी। कहां तक के लिए? दाई तक के लिए। अगर दाई तक सन्निकट मान का आकलन करना हो तो इस प्रकार अपन करेंगे। जैसे मैं कुछ एक क्वेश्चन भी देता हूं आपको, 99 किसके नजदीक होगा? यहां से मैं क्लीन कर देता हूं। क्वेश्चन है 99, ये 99 किसके नजदीक होगा? तो आप कहोगे सर ये 99 तो 90 और 100 के बीच आता है। क्या कहोगे? 90 और 100 के बीच आता है। तो ये लो 90 और 100 के बीच आता है। अगर यहां 5 से छोटा होता, अब देखो अगर यहां 5 से छोटा मान होता, 5 से छोटा होता तो पीछे की ओर अपन चलते, और ये अगर 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा, 5 या 5 से बड़ा, तो अपन आगे चलेंगे।
तो अभी ये 5 से बड़ा है, तो 99 किसके नजदीक हुआ? 100 के। किसके नजदीक हुआ? 100 के। कंडीशन कौन सी? डाई वाली स्थिति में। बात क्लियर हुई? ऐसे कैसे मैं और क्वेश्चन देता हूं। 1453, 1453 किसके नजदीक है? तो देखो 1453 है ना, 1450 और 1460 इन दोनों के बीच में आता है। 1453, 1450 और 1460 के बीच में आता है। तो नजदीक किसके है ये 5 से छोटा है। अपन को इससे नहीं मतलब है, पहले वाले अंक से ही 5 से छोटा है ना, इसका मतलब ये पीछे आएगा। बड़ा या बराबर होता 5 के तो आगे चला जाता। तो कौन सा आंसर सही है? 1450। कितना इजी है सन्निकट मान ज्ञात करना। अब अपन बहुत आसानी से जल्दी जल्दी ज्ञात करेंगे। क्या? सन्निकट द्वारा निकटतम, ये दाई तक का आकलन था। अब अपन कौन सा निकालेंगे? दाई के बाद किसका नंबर आएगा? सैकड़े का। तो उस सैकड़े की कैलकुलेशन अपन करते हैं। अब अपन सन्निकटन मान देखेंगे। दाई तक हो गया, दाई के बाद अपन बढ़ते हैं सैकड़े में। देखो दाई तक जब कैलकुलेशन की तो अपन 10 यूज करके उसका आंसर चाह रहे थे। जैसे 118 है तो आप कहोगे ये 110 के बीच में है या 120 के बीच में, 0 एक ही लगना चाहिए। अब यहां पर अपन जब करेंगे किसकी? इकाई नहीं, दाई की हो गई बात। दाई के बाद अपन बात करते हैं किसकी? सैकड़ा की। और सैकड़ा के लिए बहुत शानदार चीज आपको मिलेगी, वो आपको पूरा वीडियो देखना है, पूरा कंटिन्यू। सैकड़ा की बात करते हैं तो निकटतम मान सैकड़ा तक का आकलन करते हैं। सैकड़ा तक जब आकलन करेंगे तो दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए, जब दाई तक था तो 1 0 काम आता है, यहां पर 2 0 काम आएंगे। यानी 100 से 200 तक, 300 से 400 या 500 से 600 इस प्रकार बीच में आएंगे। वो चीजें कैसे होगी एग्जाम्पल के तौर पे समझिए। ये 410 जो मैंने लिखा है, 410, 400 या 500 किसके निकट हैं आपको बताना है, किसके निकट हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये किसके निकट है? उसके लिए पहले कुछ चीज समझ लेते हैं साथ में। वो चीज क्या है इधर लिख रहा हूं। अगर आपको कह दिया जाए कि 0 से लेके 1 से लेके 49 तक, 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते कहां तक? 49 तक। ये वाली चीजें किसके नजदीक है? अब मैं उसके लिए ऑप्शन दे रहा हूं, 0 के नजदीक है या 100 के नजदीक है। देखो सैकड़े में 100 की बातें होगी। अब 0 में आप ये मत कहना कि सर यहां 2 0 नहीं है, 0 के साथ कितने भी 0 लगा सकते हो। तो अब वो चीज मैं समझा रहा हूं आपको, और ये चीजें ही तो वो इंपॉर्टेंट है जिसकी सहायता से अपन दाई, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार तक अपन सन्निकटन मान निकालते हैं। तो यहां पर क्लियर ये चीज हो जाएगी कि 49 तक जब वैल्यू दी हुई हो तो वो हमेशा किसके नजदीक रहती है? 0 के। किसके नजदीक रहती है? 0 के। बात क्लियर हो रही है? तो अच्छे से इसे पूरा देखें। 0 के नजदीक है, लेकिन ये 100 के नजदीक नहीं होगी। किसके नजदीक नहीं होगी? 100 के। और इसी चीज को मैं चेंज कर देता हूं। चेंज ये 51, 52, 53 ऐसे करते करते कहां तक? 99 तक। कहां तक? 99 तक। और ये वाली चीज किसके नजदीक होगी? उसके लिए भी ऑप्शन देखे, 0 के नजदीक होगी या 100 के नजदीक होगी। तो आप सीधा सा बिना सोचे ही कह सकते हो, अभी तो सामने है कि सर ये तो है जो 100 के नजदीक है, 0 के नजदीक नहीं है। और रियलिटी यही है, 100 के नजदीक ही है। क्या चीज? 51 100 के नजदीक। तो कहने का मतलब 50 से छोटा वो 0 में आएगा और 50 से बड़ा वो 100 में जाएगा। तो 50 का क्या करोगे? 50 का क्या करेंगे? जैसे 5 का किया था वैसे ही 50 का कर लेंगे। जैसे 5 की अगर बात करूं तो जब मैंने दाई की बात की थी, वो उदाहरण वापस समझा रहा हूं। दाई की जब बात की थी तो ये 10 के बीच में, सॉरी ये 0 के बीच में है या 10 के, सॉरी 0 के नजदीक है या 10 के नजदीक है? तो आप कहते सर ये तो 10 के नजदीक है, यही बोलते।
अब यहां पर बात है 50 की, और ये 50 किसके नजदीक है, 0 के या 100 के। यहां कैलकुलेशन 100, 200, 100 के गैप से चलती है, किसमें, सैकड़ा में, और दाई में 10-10 के गैप से चलती है। तो ये 50 किसकी ओर बढ़ेगा, 100 की ओर। बहुत शानदार चीज है, और ये आपको ध्यान रखनी ही पड़ेगी कि जब दाई की बात होती है तो एक 0 रोल करता है, इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, और जब सैकड़े की बात होती है तो 2 0 महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। और ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। तो वो चीज अपन इधर अप्लाई करते हैं। ये 410 किसके बीच में है, तो ये 400 के बीच में है, सॉरी 400 के नजदीक है या 500 के नजदीक है, बीच में नहीं, नजदीक की बात। तो आपको सामने रिजल्ट बिना सोचे समझे आप रिजल्ट निकाल सकते हो कि ये जो 410 है ना, वो 410 अगर यहां 449 होवे ना, तब तक तो ये इधर पीछे ही आएगा, क्योंकि 1 से 49 तक इधर आएगा, और 50 से या उससे बड़ा होगा तो आगे जाएगा। तो ये 49 से छोटा है ना, यानी 449 तक वैल्यू इधर पीछे, नहीं तो आगे। तो यहां पर ये वैल्यू आएगी 400 में, इसका मतलब 410 किसके निकट हुआ, 400 के। अब मैं इसी इक्वेशन को चेंज कर दूं 447, तो डरने की कहां जरूरत है, 447 तो फिर वही कहानी हो गई, 400 है कि 500, तो ये 449 है, कितना है 449, वहां तक तो पीछे आएगा। तो 447 से मैं बैक ही तो आऊंगा, बैक यानी 400 में तो आऊंगा, और साथ में वो भी कि 500 तक कब पहुंचोगे, वो भी चीज साथ में चेक कर लेते हैं। क्या 500 तक डरने की जरूरत है नहीं, 553 लिखा हुआ है, तो क्या ये 500 में जाएगा या 600 में जाएगा। अब देखो यहां पे ये भी आपको पता रहना चाहिए कि मैं क्या सोचूं। जैसे 1 से 49 तक तो मैंने 0 से 100 का सोचा, 400 था तो 400 से 500 तक, 553 है तो 500 से 600 तक। यहां 50 से बड़ा है, इसका मतलब ये मान कहां बढ़ रहा है, 600 के नजदीक पहुंच रहा है, किसके, 600 के नजदीक। और है ना शानदार चीज, सन्निकट मान का आकलन, इससे बेस्ट आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। यहां से सारी चीजें आपके क्लियर हो रही है कि सन्निकट मान कैसे ज्ञात करना है, किस प्रकार अपन सन्निकट मान तक पहुंच सकते हैं। अब यहां पे मैं खूब सारे उदाहरण ले लेता हूं, और उदाहरण लूंगा तो आपके ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे 841 की बात है, 841, 9337, यानी खूब सारे क्वेश्चन है। जैसे मैं ले लूं 9870, 9870, या फिर मैं और एक बात कर लेता हूं 168, किसकी, 168। तो देखें साथ में क्लियर कर लेते हैं। 841 की बात हो रही है, तो ये 841 है ना, इसको बीच में रखो, इधर दोनों तरफ 2 लाइन है। ये 800 के बीच में है या सॉरी 800 के नजदीक है या 900 के बीच में, तो 800 900 का ही होगा, लेकिन नजदीक किसके होगा वो चीज तो ज्ञात करनी है। तो नजदीक तो ये सामने दिखाई दे रहा है कि ये 800 के नजदीक है, क्योंकि 850 से कम वो वैल्यू इधर आएगी, तो अपना आंसर क्या हो गया, 800। क्लियर है ना ये बात। ऐसे कैसे 9337 की बात करता हूं, और 9337 आप हजारों में मत जाना, अभी अपन सैकड़े तक ही चल रहे हैं। तो सैकड़े तक चल रहे हैं तो 9300 ये वाला मान है ना, या तो 9300 में होगा या फिर 9400 में होगा। क्या ये चीज आपको समझ में आई। ये दोनों 100 की बात 2 0 ही रोल करेंगे, किसके लिए, सैकड़ा के लिए। अगर आप 3 0 में चले गए तो 1000 की स्थिति हो जाती है, 4 0 में चले गए तो 10,000 की स्थिति हो जाती है। अभी वहां तक अपन नहीं पहुंचे, केवल अपन बात कर रहे हैं सैकड़ा तक की स्थिति। तो ये वाले 2 अंक उठाने, अपन जब दाई पढ़ते हैं तो उस समय 1 अंक लेते हैं, यहां पे 2 अंक। 37 50 से छोटा है, इसका मतलब पीछे बढ़ेंगे, बड़ा होता तो नो डाउट अपन आगे चले जाते हैं आराम से। ऐसे कैसे 9870 की बात करते हैं, 9870 किधर आएगा वो देखें, तो ये चीज आएगी पहले तो किसके बीच में आएगी, तो ये 9800 और 9900 के बीच में है। यही है ना 9800 और 9900 के बीच में। लेकिन ये 50 से बड़ा है ना, इसलिए ये आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ेगा तो ये अपना क्या होगा, निकटतम मान हो जाएगा। है अच्छी चीजें।
और एक लास्ट और 168 की बात करूं तो 168 किसके बीच में होगा वो भी देख लेते हैं। ये 168 है वैसे 100 और 200 के बीच, किसके बीच है 100 और 200 के बीच। और 168 वास्तविकता में अगर देखा जाए 50 से बड़ा है ना 68, तो ये आगे ही तो आएगा, आगे आएगा तो किसका 200 आंसर बन जाएगा। 168 के नजदीक कौन है 200। कर लोगे आराम से आप ये चीजें, और करनी ही पड़ेगी। अब अपन क्या चीज पढ़ेंगे, ये सैकड़ा तक हुआ, ये सैकड़ा तक आकलन हुआ। एक बार अपन आपकी बुक के अकॉर्डिंग 1000 तक का आकलन कर लेते हैं। कहां तक का 1000 तक का आकलन। तो लास्ट देखते हैं अपन 1000 तक सन्निकटन मान कैसे निकालते हैं। अब देखो अभी तक अपन ने 1000 तक की दाई वाला सन्निकटन मान ज्ञात कर लिया, इकाई नहीं दाई हो चुका है, दाई के बाद सैकड़ा कर लिया है। और आराम से आपको पूरा वीडियो देखना है। और एक और काम करोगे आप लोग कि जो भी वीडियो पहले से आप लोगों के लिए अपलोड किए हुए हैं उन्हें पूरा विधिवत तरीके से देखें और अच्छे से अपनी कॉपी में लिखें। और जो आपको नोट्स दिए जा रहे हैं पीडीएफ नोट्स, वहां से भी आप उनको लिख सकते हैं, उनका फायदा उठाएं और आराम से आप सारी चीजें करें शांत दिमाग से, तो आप बहुत सारे चीजें क्लियर करोगे। और सन्निकट मान अगर आज क्लियर होता है तो फिर बहुत ज्यादा आगे काम आने वाली चीजें हैं। अब आपको दिमाग में क्या रखना है कि दाई की जब भी बात होगी 1 0 रोल करेगा, दाई हो गया। दाई के बाद सैकड़े की जब भी बात होगी 2 0। दिमाग में कोई अगर जगा के भी पूछे ना तो आप बता दोगे। और इकाई के बाद दाई सैकड़ा। 1000 की जब बात होगी तो 3 0 रोल करेंगे। कितने 0 3 0। और ये दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि कितने 0 रोल करेंगे 1000 के लिए 3 0 रोल करेंगे। तो पहले अपन 2 चीजें यहां पे समझते हैं, और वो 2 चीजें कौन सी है कि 1000 की स्थिति किस प्रकार कैलकुलेट करते हैं। जैसे गिनती में 1 2 3 ऐसे करते करते 499 तक बात आ गई। कहां तक आ गई 499 तक। गौर कीजिएगा मेरी बात पे, 499 तक बात आ गई। तो ये वाली चीज या तो 0 में चली जाएगी या फिर 1000 में चली जाएगी। पीछे वाले कॉन्सेप्ट में अपन ने 0 से 100, उससे पहले वाले में 0 से 10 देखा, या 0 से 1000। अब आप कहोगे सर 450 होता ना, सॉरी 500 होता, यहां पे 450 नहीं 500 होता तो आप कहते सर ये किधर आगे चला जाता। लेकिन 500 से छोटा है ना, इसका मतलब ये वाला मान किधर आएगा निकटतम 0 के होगा। ये वाली चीज नहीं पहुंच पाएगी यहां तक, इसके लिए ये गलत हो गया। कितनी शानदार चीज है आपके लिए। ऐसे कैसे वो भी देख लेते हैं साथ में। अगर ये वाला मान 451 से सॉरी 501 से करते हैं, 501 से कहां तक 999 तक, 501 से कहां तक 999 तक। और यही आपको क्लियर करना है, यही चीज आपको समझनी है। ये चीज या तो 0 में या 1000 में। अब वो आप सोच के बताओ कि कहां जाएगी। तो मैं तो डिसाइड कर चुका हूं, अब आपको सोचना है। सोचना क्या है, 501 से 999 है और 501 से 999 तो 1000 में जाएगा ना। 500 से बड़ा है तो 1000 में जाएगा, यानी ये 1000 के नजदीक होंगे, 0 के नजदीक नहीं होगा। तो दिमाग में सीधी सी चीज ये आ गई कि सर ये 500 किसके नजदीक होगा, 0 में या 1000 के। उससे पहले एक और 5 किसके नजदीक, 0 के या 10 के। और एक चीज 50 किसके नजदीक, 0 के या 100 के। हो गई ना तीनों बात खत्म। तीनों के कॉन्सेप्ट एक साथ अपन खत्म कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्या कि 0 या 10 के बीच में है। ये स्थिति किसके लिए है, दाई के लिए। किसके लिए है, दाई के लिए। ये वाली स्थिति किसके लिए है, सैकड़ा के लिए। और ये वाली स्थिति किसके लिए है, 1000 के लिए। 5 होता है तो 10 में, 50 होता है तो 100 में, तो 500 होगा तो भी तो 1000 में जाऊंगा ना, आगे वाले मान में ही तो जाऊंगा, डरने की जरूरत नहीं है। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, किसका, 1000 वाले का आकलन। अब क्वेश्चन भी उठा लेते हैं यहां से, क्वेश्चन किस प्रकार पुट हो जाए वो भी देख लेते हैं साथ में। जैसे 2573
का निकटतम 1000 तक का आकलन। कहां तक का? 1000 की बात कर रहा हूं। यही इस क्वेश्चन को 3 तरीके से घुमा सकते हैं। कैसे? दाई तक का आकलन करके बताओ, सैकड़े तक का आकलन करके बताओ, 1000 तक का आकलन करके बताओ। अपन 1000 का कर रहे हैं क्योंकि अपन 1000 वाला कॉन्सेप्ट अभी पढ़ रहे हैं। ये वाली चीज है ना, किस किस के बीच में होगी? 1000 में कितने जीरो होते हैं? 3 जीरो। तो यहां पे 3 जीरो का रोल होगा। या तो ये 2000 के बीच, 2000 के नजदीक है, या फिर ये 3000 के नजदीक है। कर लेते हैं एक बार चेक किसके नजदीक है। तो आपके सामने है, क्या है यहां पर 500 से बड़ा। देखो दाई वाली स्थिति में 1 जीरो रोल करता है, सैकड़े वाली स्थिति में 2 जीरो रोल निभाते हैं, और 1000 वाली स्थिति में 3 जीरो रोल निभाते हैं। तो यहां पर संख्या भी कितनी? 1 संख्या होगी, यहां 2 होगी और यहां 3। तो यहां पे ये 573 किसके नजदीक हुआ? 573 हुआ 2000 के या 3000 के? 500 से बड़ा है ना, किस में जाएंगे अपन? 3000 के निकट होगा। होगा या नहीं होगा? क्लियर है? आगे एक और क्वेश्चन है आपके लिए। 6404 किसके नजदीक होगा? देखो वो भी, या तो ये 6000 के नजदीक है या 7000 के नजदीक है। ठीक है ना? या तो ये 6000 के नजदीक है या फिर ये 7000 के नजदीक है। तो 6000 के नजदीक उसका डिसीजन ये करेंगे। तो 500 से छोटा है ना, तो ये 6000 के नजदीक हो गया। हुई बात शानदार या नहीं हुई? तो आपके लिए भी मैं क्वेश्चन आपको जरूर दूंगा इसमें कि आपको क्या क्या चीजें करनी है। अब जैसे ये क्वेश्चन है आपके लिए 7805, 53552 क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। और भी है 15437 और 3499। ये वाली जो चारों क्वेश्चन है, इनका आकलन आपको है ना दाई, सैकड़ा और 1000, इन तीनों तक करके बताना है। और अगर ये कर लिया तो आप कभी भी ये चीजें नहीं भूलोगे। एक मैं आपके लिए हल के रूप में बता देता हूं। 7805, 7805 सबसे पहले अपन करते हैं किसके लिए? दाई के लिए। दाई के लिए जब करूंगा तो दाई में केवल 1 जीरो रोल निभाता है। या तो ये 7800 के पास है, देखो, या तो ये 7800 के पास है या फिर ये 7810 के नजदीक है। तो 5 है ना, एक अंक चेक होता है, एक अंक चेक होगा, इसका मतलब अपन 7810 आगे पहुंच जाएंगे। दाई वाली कंडीशन में पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे? आराम से बात समझ में आ गई, क्योंकि 5 आगे जाएगा। 5 से छोटा होता तो पीछे आ जाते। जैसे यहां 15 होता तो अपन कहते 10 या 20 के बीच में। यहां पर ये 0 और 10 के बीच की बात हो गई। ऐसे कैसे? 7805 का अपन कैलकुलेशन देखते हैं सैकड़ा तक का। कहां तक का? सैकड़ा तक का। तो सैकड़ा तक का करूंगा तो या तो ये 7800 के पास है या ये 7900 के पास है। ये वाले दो जो अंक है वो 50 से छोटे होंगे तब अपन पीछे आएंगे। तो पीछे आएंगे तो ये तो 7800 में आ गया। बात समझ में आ रही है? तो ये आप इसे अच्छे से कॉपी में लिखें। नहीं आए तो कमेंट के माध्यम से जरूर जवाब दें कि सर ये चीज क्लियर नहीं हुई है, मैं जरूर क्लियर करवाऊंगा उस चीज को। अब सैकड़ा हो गया, दाई हो गया, सैकड़ा हो गया। 1000 का कॉन्सेप्ट इधर ले रहा हूं मैं कि 1000 के लिए क्या करूंगा, तो ये मैं 7805 लिख रहा हूं। 1000 में 3 जीरो रोल करते हैं, या तो ये 7000 के पास है या फिर ये 8000 के पास है। तो सामने चीज दिख रही है ना, ये चीज 8000 के नजदीक है। क्यों? क्योंकि ये 500 से बड़ा है। तो अपना आंसर तीनों ही क्लियर हो गई। और क्लियर हुआ है तो ये वाला आप करें, ये भी आप करें और ये भी आप करें। तीनों दाई, सैकड़ा और 1000 तीनों तक आपको सन्निकटन का आकलन करना है। और करोगे तो आपके लिए बहुत ही फायदा होगा। और आप लोगों के लिए तो फ्री में पीडीएफ चीज आपको मिल रही है। पीडीएफ सेम ही, इससे भी अधिक जानकारी आपको मिलेगी उसमें, और वो आपके नोट्स बनाने में आपके काम आएगी। और आप लोग जिस प्रकार इन सारे वीडियो को देख रहे हो, पूर्णतया देखें। मैं हर बार कहता हूं पूर्णतया देखोगे तो आप अच्छे से आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अब ये चीजें होने के बाद में मैं सीधा प्रश्नावली
1.3 क्लियर करवाऊंगा और 1.3 प्रश्नावली जैसे ही पूरी होगी अपना पहला चैप्टर भी पूरा हो जाएगा। तो आपको वीडियो सीरीज को पूरा देखना है। ये 8वां वीडियो है अपना। इसके बाद 9वें वीडियो में अपन एक्सरसाइज किसकी 1.3 की बात करेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ते रहें और कंटिन्यू जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।